आज नड्डा जी को पटना यूनिवर्सिटी से डर से भागना पड़े और पता नहीं कहाँ छुप गए हैं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी से वो डर से भागे हैं। बीजेपी का यही मकसद है, सब कुछ को बेच देना, यहाँ से भाग जाना। जेपी नड्डा भले ही पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को क्या दिया? धरती क्रांतिकारी की धरती रही है, ये खदेड़ना जानती है और आज हम लोग खदेड़े हैं और नड्डा जी डर से यूनिवर्सिटी छोड़ के भागे हैं। वीडियो में देखे किस तरह से कर रहे हैं। वहाँ पे तो सबसे पहले तो हम कोर्ट जाएंगे। अब पहले बच्चा जाता था स्लेट लेके पढ़ने, अब जिस स्कूल में जाइएगा सिर्फ प्लेट लेके जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्लेट लेके कोई पढ़ने नहीं जाता, अब सिर्फ बच्चा प्लेट लेके पढ़ने जाता है। और शिक्षा व्यवस्था इसीलिए इतना जर्जर हो गया है कि बच्चा स्लेट छोड़ के प्लेट पकड़ लिया है। यही कोई बोलने वाला नहीं है कि आज पूरा पटना में जो पानी की तरफ पैसा बहाया गया, क्यों? नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और अभी हम गांधी मैदान में मौजूद हैं और हमारे साथ अभी प्रिया राज है, जो कि जेपी नड्डा से आंखों में आंख डाल के बात की और अपनी हिम्मत के साथ ही बिहार की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले आप जेपी नड्डा के पास गई तो जेपी नड्डा से बात हुई या नहीं हुई, हमें बताइए। नहीं, बात हुई है जेपी नड्डा से। अच्छा, बात बताइए, आखिर क्या जरूरत पड़ गई आपको कि जेपी नड्डा के सामने आपको जाकर के कूदना पड़ा अपनी आवाज़ को रखने के लिए? देखिए, अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप देख ही रहे होंगे क्या स्थिति है। ये जो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, हमें लगता है कि पूरा देश तो बेच रहा है, मेरा बिहार में जो ये पटना यूनिवर्सिटी है ये तो नहीं बेचने आ गए। सही बात है, डर है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का यही मकसद है, सब कुछ को बेच देना, यहाँ से भाग जाना। वो सिर्फ लड़ाई करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जेपी नड्डा भले ही पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। वो तो खुद पढ़ के चले गए, लेकिन एक बार भी नहीं सोचे कि हमारे जो जूनियर वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनको थोड़ा सा भी ये नहीं हुआ। और डायरेक्ट एकदम सीना तान के आप यूनिवर्सिटी में घुसते हैं तो आपको भी बिहार का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा और गो बैक का नारा लगा है। और बस चलता तो इसको यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं देते। घुसने लायक वो लोग नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, घुसने लायक नहीं है। हमारी समस्या थी, आप कितने दिनों से, कितने सालों से मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को कहें कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए पटना विश्वविद्यालय को, लेकिन नहीं। कॉलेज में एक भी प्रोफेसर नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, ये स्थिति है। मोतिहारी में 1 महीना से छात्र बैठा हुआ है पीएचडी में, जिस तरह से धांधली को लेके क्योंकि पीएचडी में आप इंटरव्यू में जिस तरह से कर रहे हैं और बच्चे को एकदम गलत तरीका से आप एडमिशन ले रहे हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उसको वंचित कर रहे हैं। गया यूनिवर्सिटी में बच्चा बैठा हुआ है ये धरना पे, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पूरा पटना आप सजा दिए हैं। अच्छा, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उनके आने में अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जबकि बिहार में कोई कंपनी नहीं बैठाया जा सकता है। बेरोजगार लोग रोड पे बैठ रहे हैं, खाने का इंतजार कर रहे हैं, कोई आकर खाना दे दे। यही कुछ कोई बोलने वाला नहीं है, यही कोई बोलने वाला नहीं है कि आज पूरा पटना में जो पानी की तरफ पैसा बहाया गया, क्यों? जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी पार्टी के, ठीक है, वो आए, वो अपना काम करके, क्या जरूरी था इतना शो अप करने का? अब पूरा पटना देख लीजिए, रोड को कोड़ के उसमें बम्बा गाड़ा गया है। पूरा पटना में पैसा को पानी की तरफ बहाया गया। लोग एक तरफ भूख से मर रहे हैं, छात्र धरना पे बैठे हुए हैं और आप यहाँ पे मस्ती और एकदम एंजॉय कर रहे हैं, तो कभी छात्र बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। आगे हमें बताइए कि आखिर जेपी नड्डा से आपकी बात हो गई फाइनली, आपको बहुत प्रयास करना पड़ा, काफी संघर्ष करना पड़ा, आपको चोट भी लगी हुई है। वहाँ पे एक भी महिला पुलिस नहीं थी, सबसे पहले ढेर सारा प्रशासन जेंट्स पुलिस ही भरा हुआ था। आप किस तरह से आप देखिए वीडियो में तो हम लोग देखे किस तरह से कर रहे हैं। वहाँ पे तो सबसे पहले तो हम कोर्ट जाएंगे और उस पर एप्लीकेशन देंगे, उस पर केस दायर करेंगे। डीएसपी थे, इंस्पेक्टर थे, कि उन्होंने महिला पुलिस क्यों नहीं रखे थे और महिला के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। और जेपी नड्डा से जो मेरा मांग था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, हमने वहाँ पे रखा है और उसकी जो मानसिकता है वो तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, बच्चे जिस तरह से है, बहुत सारी समस्या है। समस्या अगर गिनाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उस कॉलेज में सभी छात्र संघ के लोग हैं, सभी स्टूडेंट हैं, सेम छात्र। हमें नहीं लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स किसी को करना चाहिए यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सबका समस्या सबका बराबर है, सब वही चीज़ झेल रहे हैं, लेकिन ये कोई समझते नहीं। अब नड्डा जी आए तो उसका एकदम से जिंदाबाद जिंदाबाद एकदम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी मूलभूत समस्या है वो कोई
पूछेगा भाई उनसे। वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका ये बिहार आना, वो अपनी राजनीति चमकाना, उनको सत्ता अपने हाथ में लेना है। जो भी कुछ है वो अपने लिए कर रहे हैं, बिहार से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिहार की जनता, ये धरती क्रांतिकारी की धरती रही है, ये खदेड़ना जानती है। और आज हम लोग खदेड़े हैं और नड्डा जी डर से यूनिवर्सिटी छोड़ के भागे हैं। भागना पड़ा कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आज नड्डा जी को पटना यूनिवर्सिटी से डर से भागना पड़े और पता नहीं कहाँ छुप गए हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी से वो डर से भागे हैं। ये यूनिवर्सिटी का छात्र का एकता का देन है। आपने उनसे क्या क्या मांग किया और उन्होंने क्या कहा, कब तक करवा दिया जाएगा? आपकी मांगों को मानने का बोले हैं कि नहीं बोले? बिल्कुल, मेरा मांग था कि सबसे पहला मांग था कि मोतिहारी में जो छात्र बैठे हुए हैं उसका पहले समस्या सुना जाए, क्योंकि वो 1 महीना से वहाँ बैठे हुए हैं। गया में जो छात्र बैठे हैं उनका भी जो समस्या है उस पर भी काम हो। और मेरा जो पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, पीजी की छात्रा हूँ। मेरा मानना यही और मेरा मांग बस यही था कि आप केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए पटना यूनिवर्सिटी को। और कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, आप प्रोफेसर दीजिए, प्रोफेसर का बहाली कीजिए, नहीं तो छात्र ऐसे ही रह जाएगा। बिहार की शिक्षा के बारे में आपको पता ही है कि बिहार की शिक्षा पर किस तरह से राजनीति किया जा रहा है। गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है। ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहाँ लग रहा है कि गिर जाएगा छत का। लेकिन उन सब मुद्दों पर आज तक बिहार की पार्टी पॉलिटिक्स में बात नहीं किया जा रहा है। अरे भैया, पहले बच्चा जाता था स्लेट लेके पढ़ने, अब जिस स्कूल में जाइएगा सिर्फ प्लेट लेके जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। स्लेट लेके कोई पढ़ने नहीं जाता, अब सिर्फ बच्चा प्लेट लेके पढ़ने जाता है। और शिक्षा व्यवस्था इसीलिए इतना जर्जर हो गया है कि बच्चा स्लेट छोड़ के प्लेट पकड़ लिया है। तो अब क्या कह सकते हैं? उस पर बात क्यों नहीं आखिर करना चाहती है सरकार? सरकार चाहती क्या कि बिहार के लोग ऐसे ही रह जाए जैसे पहले चल रहा है? अपना सत्ता, कि किस तरह हम ये देश को बेच दे और यहाँ से फरार हो जाए। नरेंद्र मोदी जी का एक ही मकसद है, देश बेचना, देश को बर्बाद करना, बस उनका यही मकसद है। और बिहार की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी और बीजेपी को खदेड़ के भगाएगी, इतना हमको उम्मीद है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे बिहार के उन तमाम छात्रों से क्या कहना चाहिएगा जो कि पार्टी पॉलिटिक्स में खुद शामिल होकर के एक दूसरे पार्टियों को समर्थन में आ जाते हैं और जो मांग होती है मांग नहीं कर पाते? देखिए, उन छात्रों से बस यही कहना है, तो भाई पहले अपना समस्या देखो, दूसरा का नहीं देखते हो समस्या तो खुद अपना देखो कि तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो, तुमको क्या समस्या हो रहा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद होते रहेगा, लेकिन तुम्हारा समस्या क्या है पहले वो देखो। उसके बाद राजनीति तो होता है, राजनीति तो करता ही है, बस वही सत्ताधारी लोग का है, बड़े बड़े लोगों का तो राजनीति है, वही लोग तो नेता बनता है। हम लोग का क्या है, हम लोग एक मामूली छात्र हैं और अपना अधिकार और दूसरे का अधिकार अभी भी समझते हैं। इसीलिए जो गलत करेगा भाई, प्रिया राज उसको तो नहीं छोड़ेगी। यह थी प्रिया राज जो कि युवा नेता है कहीं ना कहीं, और बिहार में इन्होंने साबित किया है पिछले कुछ दिनों में कि जो भी लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाया जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जो कि पार्टी पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और नेताओं का पीछे जा जाकर मतलब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जबकि देश सेवा करने के मकसद से यहाँ पर ऐसे छात्रों की काम है, ऐसे लोगों की काम है जो कि अगर गलत होता है तो उस सब चीज़ों का विरोध करे और अगर सही होता है तो वहाँ पर सपोर्ट भी करना चाहिए। आखिर में आपने जो किया इसके लिए आपको सलाम है और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।